भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम शरण शरणो सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम अनके पद पर कास के दायक सद्गुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक दिन के पद रज पर नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 हरजस पदराग बिलावल 10 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हरजस के माध्यम से मेमल सुकर तारिका बाथक जन आवे पाड़ूंगा बहु भात ले पीछे पिछतावी मैं मल सू कर तारिका बाथक जन आवे पाड़ूंगा बहु भात ले पीछे पिछतावी पिष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो आन भरोसो जान के हम सो मत तोड़ो इष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो आन भरोसो जान के हम सो मत तोड़ो मैं मल सू कर तारिका बाथक जन आवे पाड़ूंगा बहु भात ले पीछे पिछतावी पांचों जोधा पाड़ के मन सावंत ढाया तुम केतीक बात हो ज्ञानी सुन भाया पांचों जोधा पाड़ के मन सावंत ढाया तुम केतीक बात हो ज्ञानी सुन भाया मैं मल सू कर तारिका बाथक जन आवे पाड़ूंगा बहु भात ले पीछे पिछतावे
ओमे पौरुष राम का सुन लीजो जिन सब पैदा किया ताका बल होई। मोह में पौरुष राम का सुन लीजो लोई। जिन सब को पैदा किया ताका बल होई। मैं मल सू कर तार का पाठक जन आवे। पाड़ूंगा बहु भांत ले पीछे पिछतावे। सुन जो सब सुखी राम कहे ओ मल मस्ताया। त्रिकुटी शहर मंजार में घूमत है भाया। सुन जो सब सुखी राम कहे ओ मल मस्ताया। त्रिकुटी शहर मंजार में घूमत है भाया। निकलवाई ना, देखो आवाज ही नहीं है। कर इसमें है क्या, आपने लगा के देख। बालक जन आ पारूंगा भांत ले पीछे पिछतावे। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं करतार का, परमात्मा का, राम जी का पहलवान, मल्ल यानी पहलवान। हमके अंदर जो, हमारे अंदर जो बल है, ताकत है, शक्ति है, वो सब राम जी की। तो राम जी की ताकत है। पहलवान ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। तो महाराज कह रहे हम भी पहलवान, हम किसी पहलवान से कम नहीं। लेकिन हम किसके पहलवान हैं? राम जी के ज्ञान के। हमारे अंदर राम जी के ज्ञान का बल है, हमारे अंदर राम जी के ज्ञान की ताकत है, हमारे अंदर राम जी की भक्ति का बल है, उनकी भक्ति की ताकत है, उनके नाम के सुमरण का बल है, नाम के सुमरण की ताकत है हमारे अंदर। हम शरीर से भले ताकतवर नहीं हो, लेकिन हमारी आत्मा बड़ी ताकत है, क्योंकि उन्होंने राम जी का शरणा ले लिया। और राम जी तो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली। तो जिस आत्मा ने राम जी का शरणा ले लिया, वो कैसे निर्बल रह सकते, वो कैसे कमजोर रह सकते? जो राम जी की शरणागत है, उनके अंदर राम जी की सारी शक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। कुछ अलग से शक्तियों को उपाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसीलिए महाराज कह रहे मैं मलसू करतार का, मैं करतार का, परमात्मा का, राम जी का पहलवान हूँ, और उनकी सारी शक्तियां मेरे अंदर निवास करती। और बाथक जन आ गए। अब जब कोई पहलवान होता है तो अखाड़े के अंदर दूसरे पहलवान उसका मुकाबला करने आते कि नहीं आते? कौन जीतता है देखें, ऐसे मुकाबला होता है पहलवानों में आपस में। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे पास भी दूसरे जने ज्ञानी मुकाबला करने हमारे से। जैसे पहलवान आपस में मुकाबला करके वो जीतते हैं, जो अधिक शक्तिशाली होता है वो जीतता है। तो कह रहे हैं हमारे पास भी ऐसे मुकाबला करने के लिए बहुत से ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े पंडित हमारे पास आते। बाथक जन आवे, बाथक का मतलब बाथिया खाने, वाद विवाद के लिए। केवल हमसे भी बाथिया खाने आते हैं, कोई बात नहीं, आओ बाथिया खाने। तो क्या करें, कुछ हमारे पास बाथिया खाने आएगा, बोले बाथिया खाने आएंगे तो क्या बोले, पाड़ूंगा वो भांत ले पीछे पिसता। उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा उसकी सारी बातों को, जिसके पास उसका जवाब ही नहीं होगा। ऐसा एक साथ पूछूंगा, ऐसा एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब उसके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर पीछे उसे पछतावा होगा कि मैंने जबरदस्ती ही इनसे बादशाह खाने गया, जाकर इनका ज्ञान को क्यों नहीं धारण कर लिया।
ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है हमारे पास। राम जी के मल्ल हैं, राम जी के पहलवान हैं, ज्ञान का ही बल है, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का ही खाना है, ज्ञान का ही पीना है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाम शिव जामे फेर। देखो कैसा बल है पहलवान में, ज्ञान का बल है, ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान का धंधा है, और इस ज्ञान के बल से, ज्ञान के व्यापार से, ज्ञान के धंधे से, ज्ञान की ताकत से अमरलोक में लेके जाऊंगा। मैं अपनी ताकत से नहीं ले जाऊंगा। क्या कह रहे महाराज, ज्ञान की ताकत से ही जाएंगे अमरलोक में। तो कह रहे मैं मलसू करतार का बाथक जन आवे, और पाड़ूंगा वो भातले पीछे किस्तावे। जो तर्क कुतर्क करने आएंगे, वाद विवाद करने आएंगे, उनको पछतावा होगा कि हमारे पास इनके प्रश्न का जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है। एक साख ऐसी कह डारो, किसी को ही उत्तर नहीं आवे। ऐसी अद्भुत विलक्षण महाराज की वाणी है। कह रहे महाराज दिष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत। कह रहे हैं कि आप हमारी दृष्टि को देखो, आप हमारे विजन को देखो, आप हमारे ज्ञान को देखो, आप हमारे ज्ञान को देखो, समझो ज्ञान को कि ज्ञान कहाँ का है। क्या हद का ज्ञान है हमारे पास, क्या बेहद का ज्ञान है? महाराज कह रहे नहीं, नहीं हद का है, नहीं बेहद का, ये तो अगम देश का ज्ञान है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। हमारा ज्ञान ऐसा है कि सब भरम और कर्म का नाश कर देता है। कोई भरम और कर्म इस ज्ञान के सामने रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। तो महाराज कह रहे दिष्ट हमारो देख के, हमारे विजन को देखो, हमारी दृष्टि को देखो, हमारे ज्ञान को देखो और समझो इसको, और कह रहे पीछे कर दो। उसके बाद महाराज तुम्हारे आप ज्ञान की महत्ता को समझो, और जब आपको ज्ञान का महत्व समझ में आएगा तो फिर आप नतमस्तक हो जाओगे, दिन दिन कहोगे कि ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं मिलता किधर भी, और सब जगह उपलब्ध भी नहीं, केवल बिरली सी जगह उपलब्ध है, और बिरले से संतों के पास उपलब्ध है। बिरले से जन ही इस ज्ञान को जानते हैं, और जो इस ज्ञान को जानते हैं वो तो पार पहुंच जाते। नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और बार का वारी। कह रहे महाराज विचारों के द्वारा ज्ञान कितना सबके पास मिल जाएगा, लेकिन ये ज्ञान दृष्टि जो हमारी है सद्गुरु की अगाध सत्ता की, वो कहीं मिलने वाली नहीं। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर नहीं मिलने वाला। विचार तो जब तक सुने हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सुनने के बाद थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे। विचार स्थायी नहीं होते, विचारों का प्रभाव हमेशा नहीं रहता। कुछ देर बना रह सकता है, लेकिन आप स्थायी चीज चाहते हो, परमानेंट चीज चाहते हो, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक। ऐसे अमोलक वस्तु जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, जिसमें कुछ नहीं चाहिए, जो श्वासों के बिना है, पवन के बिना है, मन के बिना है, निजमन के बिना है, सूरत निरत, सबके अलग, सबसे न्यारी चीज है, सबसे न्यारी वस्तु है। ऐसी वस्तु आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में उस वस्तु का आनंद लेती है, जिसमें उसे शरीर की भी अपेक्षा नहीं, शरीर भी नहीं रहे तो भी वो आत्मा आनंद लेती रहेगी, क्योंकि शरीर से न्यारा है, खंड पिंड ब्रह्मण से न्यारा है, श्वासों से न्यारा है। शरीर कब तक है? जब तक श्वासें चल रही है, श्वासें नहीं चलेगी तो शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर से श्वासों के आधार से करने वाली क्रिया भी नहीं हो सकती थी। लेकिन महाराज हमारी क्रिया से अलग है, हमारा ज्ञान करने से अलग है, जिसमें न श्वासों की अपेक्षा न शरीर की अपेक्षा। आत्मा अपने अनंत आनंद में समाहित हो जाती है, आत्मा अपने अनंत आनंद के गुण को जान लेती है, अनंत आनंद के गुण को प्रकट कर लेती है, अपने अंदर जागृत कर लेती है।
इस ज्ञान के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा से, निज नाम की कृपा से आत्मा अपने आनंद में जाकर अवस्थित हो जाए। फिर उसके लिए संसार से कोई राग द्वेष नहीं रहता और भय शोक भी नहीं रहता। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो, इस देह से जो काम लेना था ले लिया, आनंद को प्राप्त करना था कर लिया। हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा निजमन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब इस निज नाम में लगा हुआ। अब इस देह की हमें कोई अपेक्षा नहीं। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, जब तक श्वासें बाकी है, तब तक भी आनंद में जिएंगे, और श्वासें पूरी होने के बाद, आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर समाहित हो जाए। ऐसी हमारी दृष्टि है, ऐसा हमारा विजन है, ऐसा हमारा ज्ञान है। तो कह रहे हमारा दृष्टि हमारी देख के, हमारी दृष्टि को देखो, हमारे ज्ञान को देखो, कैसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, और पीछे कर जोड़ो। उसके बाद आप इस ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाओ, निजमन लाकर सौंप दो। शिष्य जब अपना निजमन लाकर सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपता है तो सद्गुरु का निजमन बीत जाता है, और निजमन की निजमन पर महर हो जाती है, और निजनाम जागृत हो जाता है। दृष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। कह रहे महाराज, सत्य केवल ज्ञान के अलावा अन्य जितने भी करने क्रियाएं हैं उसके ऊपर आप भरोसा करके इस सत्य केवल ज्ञान से वंचित मत रहना। लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य करनी और क्रियाओं पर निर्भर हो जाते हैं, उन पर भरोसा कर लेते हैं कि हम इतना कुछ धर्म का कार्य कर रहे हैं, उससे तो हमारा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उपकार का कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये सब करना अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन यही मान बैठते हैं कि इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे करनी और क्रिया से कभी मोक्ष होता नहीं है, शुभ और अशुभ का बंध ही होता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जम जाए। कितना ही कोई शुभ करे तो वो शुभ क्रिया तो क्या है, सोने की बेड़ी है, अशुभ क्रिया क्या है, लोहे की बेड़ी। सांकड़ बंदियों सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। दृष्ट हमारो देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। कह रहे महाराज कि आन के ऊपर भरोसा कर कर, आन मतलब राम जी के निज नाम के अलावा और जो कुछ भी आप करते हो सब आन, जो कुछ भी करते हो, भरम करम दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। अब सब में कुछ गिनाने की जरूरत नहीं है, सेंग आगे कि कौन आन है, किसे आन कहते हैं, कोई गिनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ये सब आन, एक राम के अलावा सब आन। सतरी भजन जगत सब सपना, सब संसार सपना, और जो कुछ भी कर रहे हो सब आन है। केवल एक राम जी का नाम, नाम से निज नाम, आन नहीं है, वो आपका खुद का है, वो निजगर की प्राप्ति कराने वाला है। इसके अलावा जो कुछ भी करते हो सब आन। इसीलिए कह रहे महाराज आन पर भरोसा मत करो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। इस सत्य केवल ज्ञान से वंचित मत हो। हमसे तोड़ने का मतलब ज्ञान से वंचित होना। ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान से, आत्मा के आनंद के ज्ञान से, परमात्मा के पद को प्राप्त करने के ज्ञान से, आनंद पद को प्राप्त करने के ज्ञान से वंचित मत हो जाना। हमसे टूट गए तो ये ज्ञान मिलने वाला नहीं, ऐसा आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है, लख 84 छूटने वाले नहीं है। जीवार्जुन के अंदर अनेक प्रकार के दुख जो आत्मा पा रही है, उन दुखों का अंत कभी होने वाला नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो हमारे ज्ञान की अद्भुत विलक्षण शक्ति, कितने कितने बड़े बड़े योद्धा अपने इस शरीर में निवास करते हैं। पांचू जोधा पाड़ के मन सावन ढाया, किसने ढाया, ये निज नाम ने तो ढाया।
सतनाम ने तो ढाया, कुदरत कला ने तो ढाया, नियंचर ने तो ढाया। इसके बिना तो ये बड़े हावी है, परबल भारी है, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई, लिव लाग्या सुखराम के सहज ही सब बस हो। कोई कितना ही उपाय करे लेकिन ये 5 बस में नहीं होते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषयों की आसक्ति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनका राजा मन, ये कोई भी बस में नहीं होता। वो 5 जोधा पाड़ के मन सावंत ढाया। मन बड़ा सावंत शूरवीर है, यानी मन सावंत शूरवीर किसे कहते हैं? जिसका शर भी कट जाए फिर भी वो धड़ भी लड़ता रहता है, ऐसा मन है। इतना परबल, इतना भारी है, इतना संसार के अंदर रचा पचा है, इतना संसार के अंदर लगता है कि इस मन के सर को धड़ से अलग कर दो फिर भी ये मन अपना काम करना नहीं छोड़ता। ऐसे सामंत सूरवीर मन को हमारे निज नाम में ढाया, मन को मारा, मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। जिसने मन को मारा है वही परम धाम में वासी को प्राप्त कर सकता है। इसके बिना तो जिसका मन अभी जिंदा है वो वापस इस आत्मा को स्थूल शरीर दिलवा देगा। जिधर जिधर मन की भावट रह जाएगी उधर उधर स्थूल शरीर धर के आ जाएगी। अंतमति सो अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो महाराज तुम्हें इन सब वासनाओं को मिटाने का, आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सबको मिटाने का 5 जोधा पाड़ के मन सावंत ढाया। कह रहे तुम कहती एक बात तो ज्ञानी सुन पाया। वो ज्ञानी जी महाराज, वो पंडित जी महाराज, विद्वान जी महाराज, आपकी क्या बात कर, हमारे अंदर भीतर में इतने बड़े बड़े शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो किसी से बस में नहीं होते हैं। उन सबको इस निज नाम ने बस में किया है, कंट्रोल किया, काबू में किया है। तो आपकी क्या बात है, हम आपको क्यों नहीं जीत सकते? अद्भुत विलक्षण ज्ञान। और जीतने के पीछे भी क्या, मेरे बल से नहीं जीतता मैं आपसे, मेरे बल से जीतता, मेरी करनी से जीतता, मेरे कर्तृत्व से जीतता तो मेरे को करनी का कर्तृत्व अभिमान हो जाता, अहंकार हो जाता। कह रहे महाराज मैं मेरे बल से आपसे नहीं जीत रहा हूँ, मैं आपसे जीतने के पीछे मोह में पौरुष राम का सुन लीजिए लोग। हमारे अंदर जो भी पौरुष है, पुरुषार्थ है, शक्ति है, ताकत है, बल है, वो सब राम जी का है, हमारे राम जी का है। मोह में पौरुष राम का, मेरा कोई बल नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई ताकत नहीं, सब शक्ति बल ताकत राम जी की प्रदान की हुई है। तो मुझे कोई अभिमान भी नहीं है, मुझे कोई अहंकार भी नहीं है, मुझे कोई गर्व भी नहीं है, मुझे कोई गुमान भी नहीं है। अभिमान गर्व गुमान आ जाए ज्ञान का भी तो महाराज कह रहे हैं कि उस देश में पहुंच, क्योंकि उस देश में जाने का रास्ता राई के दाने के 20वें भाग के बराबर। अभिमान के साथ तो उस देश में कतई प्रवेश नहीं हो सकता, प्रवेश निषेध है। तो कह रहे महाराज मोह में पौरुष राम का सुन लीजियो लोई। सब लोग इस बात को सुन लो। और जिन सबको पैदा करया ताका बल होई, वो परमात्मा देखो कैसे सबल है, शक्तिशाली है, समर्थ है, जिनकी कल्पना मात्र से पूरा संसार रचित है, जिनके मूल में आधारभूत वो परमात्मा है, वो सत्य है। वो सत्य नहीं होवे तो ये दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है वो भी कुछ दिखाई नहीं, वही इस सबके मूल में है।
तो हमने ऐसे मूल परमात्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा, सबल परमात्मा, जिनके ऊपर कोई नहीं, जिनके आगे कोई नहीं, सबके उनका आधार है, सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वो परमात्मा निराधार। जितने भी अंजन हैं इस संसार में, वो सब उन निरंजन परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। जितने भी अंजन शरीर दिखाई दे रहे हैं, वो सब निरंजन परमात्मा के ही अंश है। तो हमने ऐसे निरंजन परमात्मा, निराधार परमात्मा, अजोनी अजन्मे परमात्मा का शरण, उनके बल को प्राप्त किया। हम उनके बल से जुड़ गए, हम उनके बल में जा मिले। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करना। बूंद जब थी उसमें क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी। जब वो बूंद सागर में जा मिली तो उसके पास अनंत सागर की शक्ति आ गई। वो सागर रूप ही हो गई बूंद, अब बूंद नहीं रह गई। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी परमात्मा रूप ही हो गई, राम रूप ही हो गई। अब वो व्यष्टि नहीं रही, समष्टि हो गई। परमात्मा से जुड़ गई, परमात्मा में समाहित हो गई, परस परस हो गया, दीदार हो गए, दर्शन हो गए परमात्मा के। मोह में पौरुष राम का, सुन लीजिए लोग। इस प्रकार से जो परमात्मा में जुड़ जाती है, अंश अंशी में जाकर मिल जाता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारे जीवात्मा ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि, निरंजन निराकार है। और ऐसी आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, अंश अंशी में जाकर मिलता है, तो वो पूर्ण हो जाता है, अपूर्ण नहीं रहता। जब तक न्यारा है तब तक अपूर्ण। और जैसे ही अंश अंशी में जाकर मिला, जैसे पूर्ण 100 था, उसमें से एक निकल गया, तो वो एक कभी पूर्ण नहीं होगा जब तक वो वापस 100 में जाकर नहीं मिले। वापस उसमें जाकर मिल गया तो पूर्ण हो गया। तो मोह में पौरुष राम का, सुन लीजिए लोई। जिन सबको पैदा करया ताका बल हो, उनका बल है हमारे अंदर। ऐसे समर्थ परमात्मा का, सबल परमात्मा का, शक्तिशाली परमात्मा का। और क्या कह रहे हैं महाराज, आगे समझा रहे। सुन जो सब सुख राम के, वो मल्ल मस्ताए। ये मल्ल जो है पहलवान, बड़ा मस्त होके घूमता है, मस्त रहता है, क्योंकि इसके पास तो जबरदस्त शक्ति है, ज्ञान। वो किसी से डरता भी नहीं। पहलवान डरता है किसी से? निर्भय पद को प्राप्त कर लिया, निर्भयता आ गई। सारा भय, फोबिया, डर सब समाप्त हो गए। और निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, निशोक होकर, निशंक होकर, किसी का भय नहीं, भय से रहित होकर, त्रिकुटी शहर मंजार में घूमते भाया। क्या कह रहे महाराज, ये पहलवान किधर घूमता है? त्रिकुटी शहर मंजार में। ये त्रिकुटी के अंदर विचरण करता है, यानी ब्रह्मांड के एरिया का आनंद लेता है। खंड पिंड ब्रह्मांड गट के भीतर तीनों प्रकार के एरिया, तो खंड और पिंड को लांग कर, खंड और पिंड के अंदर आनंद को प्राप्त करके, और अब ब्रह्मांड का आनंद प्राप्त कर रहा है। और उसके पश्चात त्रिकुटी के अंदर आनंद को प्राप्त करके, ब्रह्मांड के एरिया में आनंद को प्राप्त करके, त्रिकुटी से 12 उंगल का एरिया, ब्रह्मांड का एरिया पूरे के अंदर आनंद को प्राप्त करके सता समाधि के अंदर अवस्थित रहता है। और कभी कभी शून्य समाधि का आनंद भी प्राप्त कर लेता है। शून्य समाधि में
पल दो पल की लगती है और उसमें जाकर अद्भुत विलक्षण आनंद को प्राप्त करता है। जब शून्य समाधि लगती है तो निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकू सुखराम के नींद गराए सुहाए। ऐसे आनंद की अवस्था के अंदर सब कुछ सुन्न हो जाता है, सातों सुर शीतल हो जाते हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब शीतल हो जाते हैं, कोई अपना बोध नहीं मांगती। और बाकी तो त्रिपुटी शहर में सता समाध रात दिन गर्जना करती ही है। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ एक सरीके नाम की नौपत बाजती रहती। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले नरंकार। ऐसे आनंद की अवस्था हमेशा बनी रहती है। और आनंद की अवस्था के अंदर मल्ल पहलवान मस्ताया रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है। गुणात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहती है, सूरत शब्द का मेल रहता है और उस आनंद को प्राप्त करते करते विचरण करता है। आसन हमारा गिगन मंडल, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। ऐसे आनंद की दूसरों को खबर नहीं है, इसीलिए महाराज कहे सुन सुन जो सब सुतराम, वो मल मस्ताया। इस मल्ल को ऐसा आनंद आ रहा है, इस पहलवान को ऐसा आनंद आ रहा है, आप सब सुनो इस बात को और सुनकर धारण करो। मैं मलसू करतार का बाथक जन आवे, पाड़ूंगा बहु भातले पीछे पछतावे। यदि आप इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे तो आपको पछतावा रहेगा कि ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान हमने धारण नहीं किया। और जो इस ज्ञान को धारण कर लेगा वो तो बहुत लाभ कमाई करके चला जाए। सौदा अगर चला जो सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। दिन्य हो। जीवा तारण जहाज दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।